अगर इस साल आप 650 प्लस का टारगेट कर रहे हो और आपने एक क्वेश्चन ओएमआर फिलिंग में गलती कर दी, तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत नहीं होता, आपके पूरे के पूरे 5 नंबर कट होते हैं। और ट्रस्ट मी बच्चों, हर साल ऐसे मैंने काफी बच्चे देखे जिनकी सिर्फ ओएमआर मिस्टेक के कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मार्क्स की रियलिटी समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं बेटा? +4। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 मिलते हैं। लेकिन -1 के और +4 भी तो गलत होंगे ना। तो आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके -5 मार्क्स कट होते हैं। ये बात का आप ध्यान रखें। और एक चीज आपको कोई नहीं बताएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं होना है। हर बार ऐसा सिचुएशन, ऐसे सेट ऑफ एग्जांपल्स मैंने देखे जो बच्चे वहां पे पैनिक हो जाते हैं। वहां पे माहौल बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहता है, पूरे साल की मेहनत होती है। एक क्वेश्चन अगर गलती से तुम गलत ओएमआर फिल कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट में, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना। लेकिन उसके चक्कर में बच्चे पूरे नीचे के जितने क्वेश्चंस बाकी रहते हैं वो गलत कर देते हैं। उसके एक क्वेश्चन के चक्कर में मैंने सेट ऑफ एग्जांपल देखे जिनने 10-10 क्वेश्चन गलत किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो बच्चों, मार्क्स की रियलिटी। सबसे पहली बात, नीट में एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको +4 मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके +4 तो जाते ही है, -1 भी मिलता है। तो टोटल एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका जो लॉस होता है वो -5 मार्क्स का होता है। ये बात अच्छे से समझ लो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कोई नहीं बताता, हमें पैनिक नहीं होना है। वहां पे सिचुएशन बहुत पैनिक वाली रहती है, पूरी साल की मेहनत रहती है। तो हम अगर एक क्वेश्चन गलती से ओएमआर फिलिंग में गलत कर देते हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि उसको सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। उसका भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि एक क्वेश्चन अगर गलत कर दे तो उसके चक्कर में हमें नीचे का पूरा पेपर नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि हर साल ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनके एक ओएमआर मिस्टेक के कारण वो नीचे के 10-20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो याद रखो, एक गलती सिलेक्शन नहीं रोक सकती, लेकिन पैनिक सिलेक्शन रोक सकता है। तो हमें अपना फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर देना है अगर हमारा एक ओएमआर फिलिंग गलत हो गई है। कॉमन ओएमआर मिस्टेक्स क्या होती है जो अच्छे से जान लो फटाफट, ताकि आपके माइंड में रहे कि ये गलतियां हमें वहां पे सेंटर में नहीं करना। सबसे पहले बबल शिफ्ट एरर होता है। बच्चे क्या करते हैं, देखो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। यहाँ पे हर साल मेरे ही रूममेट ने ये गलती करी थी, इसके लिए वो एक साल पीछे रह गया था। देखो एक चीज का ध्यान रखो कि बबल शिफ्ट में ये होता है कि हम क्या करते हैं, अगर वो 10वां क्वेश्चन है तो हमने 11वें पे फिल कर दिया या 9वें पे फिल कर दिया, तो उसके कारण नीचे की पूरी सीक्वेंस खराब हो जाती है। मतलब एक क्वेश्चन तुमने सीक्वेंस से बिगाड़ा तो तुम्हारी नीचे वाली पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। तो ये चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हम चेक कर रहे हैं हर 5 क्वेश्चन के बाद कि हमारा कुछ शिफ्ट तो नहीं हो गया। एक बात का और ध्यान रखें, लास्ट में ओएमआर फिल नहीं करना है। कुछ बच्चे ये करते कि पहले बायो करते, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, उसके बाद पूरे पेपर का ओएमआर फिलिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं करना। या तो आप ये कर सकते हो कि पहले बायो कंप्लीट कर ली, उसके बाद ओएमआर फिल कर ली, केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली, फिर ओएमआर फिल कर ली, और साथ साथ उसके बाद फिजिक्स करी। और फिजिक्स में अगर कम टाइम है तो क्या करना, हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर फिल करते रहो। ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डबल बबल फिल कर देना, स्कैनर आंसर रिजेक्ट कर सकता है। डबल फिल कर देते हैं कुछ बच्चे, एक ही इसमें 2 फिल कर देते हैं और सोचते हैं कि स्कैनर का जो मन होगा वो डिटेक्ट कर लेगा या सही वाला डिटेक्ट कर लेगा। तो ये नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखो। लेकिन लास्ट में एक ऐसी सुपर ट्रिक बताऊंगा कि जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डबल फिल करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये ध्यान से वीडियो को देखना। रफ करेक्शन करना ओएमआर में करेक्शन अलाउ नहीं है। ओएमआर में टिक मार्क करना या करेक्शन वगैरह करना ये अलाउ नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले कि स्कैनर कैसे वर्क करता है। पहली बात तो 100% डार्क कोई नहीं देख रहा कि 100% अंदर फिल होना, थोड़ा सा बाहर हो रहा है, जस्ट नॉर्मल। 10 में मेरे इतने सारे ओएमआर बाहर गए थे उस टाइम, लेकिन कुछ भी रिजेक्ट नहीं होते। आप एलन पीडब्ल्यू जो भी टेस्ट सीरीज में उसमें भी ट्राई कर सकते हो कि बाहर फिल करोगे रिजेक्ट नहीं होंगे। बस वो जो सर्कल आपका बना है वो सर्कल के बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे को आपका दिख रहा होगा। लेकिन जो साइड वाला सर्कल है उसमें ये मार्क टच नहीं होना चाहिए, समझ गए? अगर ये टच हो जाएगा तो दिक्कत है, बाकी इसमें से बाहर आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर डार्क फिल करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कल के बाहर मार्क मत करो, हाफ सर्कल या सिर्फ टिक मार्क अवॉइड है। जैसे कि ओएमआर में इसे 2 सर्कल है बच्चों, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं अच्छे से बता देता हूँ।
तो आपको पहली बात तो ये है कि ऐसा टिक विक नहीं करना, उससे कुछ नहीं होता। ऐसा 50% भी फील नहीं करना है। ये 50% कर दिया तो इसमें भी रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं लास्ट में एक और सुपर ट्रिक बताऊंगा कि अगर ये रिजेक्ट तो हो गया हो, तुम जल्दी जल्दी में ऐसा फील कराए, फिर भी हम ये आंसर को अप्लीकेबल कर सकते हैं। हम वापस मेरी बात सुनो कि गलत फील हो गया तो क्या, ये लिखे हुए पे मत ध्यान, मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझो बच्चों कि हमें ट्राई करना है कि सर्कल पूरा फील हो। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया, बाहर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे सर्कल को टच ना हो। अब मान लीजिए कि हमने वहां पे एक क्वेश्चन आया जिसका आंसर ए था, हमने ए को सर्कल फिल किया, उसका आंसर बी था, लेकिन हमने गलती से ए कर दिया। जब हमको उसी एग्जाम में पता चल गया कि बी आंसर करेक्ट है, तो हमें क्या करना है, बी भी फिल कर देना है। ठीक है, अब हमने बी फिल कर दिया। अब ये सिचुएशन में दो चीजें होगी। अगर ए आपको श्योर हो कि गलत है तो आपको -5 से आप बच गए, या तो स्कैनर क्या करेगा, ये क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगा, तो आपको 4 नंबर ही आपको मिलेंगे, मतलब 4 नंबर ही आपके माइनस में जाएंगे, तो आपका 1 नंबर यहाँ पे बच गया। ठीक है, और बाय लक उसने कोई सा क्वेश्चन स्कैन कर दिया, तो जब ओएमआर पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं, जब हम 100 रुपए देके ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि हमें बी ऑप्शन चूज करना था, तो स्कैनर को हम बोल सकते हैं कि आप बी ऑप्शन चूज करो। तो 90% केसेस में हो जाता है कि ए ऑप्शन की जगह रिप्लेस होकर बी ऑप्शन चूज हो जाता है। तो वहां पे आपके 4 नंबर भी बच गए और +1 भी बच गए, मतलब 5 नंबर का बेनिफिट हो गया। और बाय लक वो नहीं हुआ, स्कैनर ने नहीं स्कैन किया सेकेंड टाइम में भी, फिर भी हमारा 1 नंबर बच जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन और जो स्कैनर जो मशीन है वो रिजेक्ट कर देती है, तो वो क्वेश्चन चेक नहीं होता, तो स्किप के रेशियो में डल जाता है। तो स्किप में हमें सिर्फ 4 नंबर ही गलत होते हैं, लेकिन इनकरेक्ट में -5 होते हैं। तो समझ गए, अगर ये सीन हो तो हमें 2 फिल कर देना है। और एक बात का ध्यान रखो, कोई में हमने 2 फिल कर दिया और स्कैनर ने छोटा वाला कर लिया और बड़े वाला सही था, तो इसमें तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जब ओएमआर में हम ऑब्जेक्शन लेते हैं एग्जाम के बाद, वो आएगा, मैं आप पे वीडियो बना दूंगा, तो जब ये 101% भैया बैठे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हमें पैनिक नहीं करना है। ये बात समझ गए। अब मैं कुछ गोल्डन रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले तो भैया पेपर शुरू करते ही रोल नंबर केयरफुली फिल करना, क्योंकि अगर तुमने रोल नंबर में गलती कर दी तो तुम इतने पैनिक कर जाओगे कि पूरा पेपर फिर प्रॉब्ली चांसेस है कि बिगड़ जाएगा। इसके बाद हर 5-10 क्वेश्चन के बाद ओएमआर फिल करना, ऐसा कुछ नहीं है हमें। जैसे मैं सेट ऑफ एग्जांपल में क्या करता था, सबसे पहले बायो कंप्लीट करता था, फिर ओएमआर फिल करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर ओएमआर फिल करता था, फिर फिजिक्स करता था। तो फिजिक्स में पर क्वेश्चन ओएमआर फिल करता था। इस टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लास्ट 10 मिनट के पहले हमने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके ओएमआर फिल हो जाना चाहिए। उसके बाद हर क्वेश्चन के बेसिस पे ओएमआर फिल करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बार बार मैच करते रहो, ये तो एक गोल्डन रूल है, मैंने भी फॉलो किया, तो आपको भी करना है। और ध्यान रखें कि नॉर्मली अगर आपको 10-15 मिनट लगते हैं, तो हो सकता है मेन एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, ओएमआर फिल करने में तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि उस टाइम हम थोड़े से नर्वस होते हैं। एक चीज का ध्यान रखो, हर मॉक टेस्ट में रियल ओएमआर शीट यूज करो। लास्ट 15 मिनट सिर्फ रीचेकिंग के लिए रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में प्रैक्टिकली नहीं है। इसके बाद एक आपको फाइनल मैसेज दे दूं, ओएमआर मशीनें आपकी दुश्मन नहीं, आपका पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन है। तो प्रैक्टिस करो, काम रहो, और हर मॉक टेस्ट को एक रियल एग्जाम, मतलब रियल एग्जाम मान के हर मॉक टेस्ट से देना है। एक बात का ध्यान रखो, एग्जाम के पहले तक, मतलब एग्जाम जब तक आप दोगे, जब तक भैया आपके साथ खड़े हो, और एग्जाम के बाद भी आपकी कॉलेज दिलाने तक भैया आपके साथ खड़े। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम के एक्सेस ले सकते हो, कुछ भी डाउट आ रहा है उनके क्लियर कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। आपके भैया आपको कॉलेज दिला के ही मानेंगे। हमारी टीम आपको गाइड भी कर देगी, कॉलेज कैसे लेना वो भी कर देगी, कॉलेज एग्जाम के पहले प्रिपरेशन कैसी करनी है, सब कुछ मिल जाएगा। और भैया के वीडियोस देखते रहिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।